ज़्यादा भाई कंटिन्यू कर रहे हैं। सुनो भाई, ठीक है। देखो कर्ल कुछ इस तरीके से होता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये होगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर। अगर अपन करें तो वो होगा हमारा क्या, लिमिट डेल्टा एस टेंस टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा एस टेंस टू ज़ीरो सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एल वैक्टर, ठीक है भाई साहब, का मैक्सिमम अपॉन में डेल्टा एस इंटू एन कैप, ठीक है भाई। मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है भाई एन कैप से, समझ रहे भाई। तो ये होता है भाई कर्ल। अब नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, अभी समझाऊंगा, रुको कैसे कैसे आता है, ठीक है भाई। ये तो ये आता है कर्ल, तो मैंने बता दिया भाई फॉर्मूला क्या है कर्ल का, ठीक है भाई। देखो सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, बहुत बहुत आसान से, बहुत आसानी से बताऊँ भाई तरीका इसका, ठीक है। ट्रिक ध्यान सुने ना भाई, ठीक है, बता रहा हूँ, ठीक है। ये रही हमारी ट्रिक, ये लिख रहा है हमारा कर्ल, कर्ल लिख रहा है ना, तो इसमें एल है, तो एल से क्या याद करेंगे अपन, है ना, लेस एल बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, समझ गए भाई, ठीक है। तो एक नंबर बने, ये कर्ल में एल आ रहा है तो एल से लेस कर देना हमको एल बोथ साइड में, ठीक है। अब जैसे इसमें है ना, किस में एल करेंगे भाई, ध्यान सुनो भाई, ठीक है। किस में एल को कम करना है भाई, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है, ठीक है भाई। तो भाई सुनो ध्यान से ना, अब सुनो सुनो ध्यान से सुनो भाई, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है। लिमिट डेल्टा एस टेंस टू ज़ीरो अपना, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान सुनना भाई, ठीक है, इधर देखो ध्यान सुने ना भाई, बस सब जगह है ना जैसा अपन ने पढ़ा था ना फॉर्मूला, ठीक है, वही करना है बस इसमें, ठीक है। और दूसरी चीज़ है ना साथ में, है ना, अब मैं बताऊँगा, ठीक है। तो बस इतना करोगे ना, ये किस में करना है, कर्ल में, ठीक है भाई। ध्यान सुनो, कर्ल, कर्ल से आपने लेस एल कर देना बहुत, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड, और किस में भाई, एंड भाई साहब, एंड लिमिट के अंदर भी, अरे ये देखो लिख दो, एंड आल्सो, एंड आल्सो इन लिमिट डेल्टा वी टेंस टू ज़ीरो, मतलब लिमिट डेल्टा एस से ज़ीरो हो गया, समझ गए। अब आप समझ गए किस में, डाइवर्जेंस में करना है, ठीक है। डाइवर्जेंस के फॉर्मूले में जब आप लेस करोगे, किस में, लेस इन डाइवर्जेंस, इन डाइवर्जेंस में, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर अपन बता रहा हूँ, ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो ध्यान से सुने ना भाई, ठीक है। तो डाइवर्जेंस में अपन करना वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते रहो और देखते रहो भाई, ठीक है, समझ गए भाई। तो तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो भाई ऐसे लेस याद कर लोगे, समझ गए, लेस। अब लेस क्या करना है भाई, सुनो, लेस क्या करना है, एल से लेस, पहली चीज़ लेस करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, लेस करना क्या, डी एल वैक्टर, मतलब इसका मतलब क्या है, देखो सुनो, अगर वो डेल्टा है ना एस होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा। डेल्टा एस मतलब भाई एरिया होता है, ठीक है। डेल्टा एस मतलब एरिया होता है, चाहे आप कर लेना, ठीक है, ठीक है भाई। तो डेल्टा एस मतलब एरिया होता है, आपने पढ़ लिया होगा यार अपने 11th 12th, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ठीक है। तो डेल्टा एल, ठीक है। और सुनो, डेल्टा वी आप क्या कर देना भाई, देखो ध्यान सुनो ना भाई, ठीक है। डेल्टा वी को अपन कर लेंगे डेल्टा, क्या कर लेंगे, डेल्टा एस, समझ गए भाई। तो इस तरीके से कर लेना भाई, ठीक है। तो ऐसा होता है भाई, ठीक है। तो एल से लेस दूसरा वाला हमारा डेल्टा एल, ठीक है भाई। तो एल से लेस करना है और डी एल अपन को इधर करना है भाई, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेना भाई, ठीक है, समझ गए भाई। ये वाली चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक। अब सुनो भाई ध्यान से, ठीक है। ये हमने चीज़ समझ ली, इसके नीचे वाला पार्ट ये रहा, ठीक है भाई। तो स्क्रीन शॉट ले लेना भाई इसका, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, ध्यान सुन लेना, ठीक है। तो भाई समझ गए, डाइवर्जेंस में आपका जो फॉर्मूला है, डाइवर्जेंस का मैंने ट्रिक बताया ना, वो क्या है, देखो सुनो, मैं वापस दिला देता हूँ, देखो ये डाइवर्जेंस, सुनो ये रहा, ये देखो, देख रहे हो अच्छे से डाइवर्जेंस को, अरे भाई ये लो, अब दिख रहा है ना मस्त तरीके से। तो ये होता है हमारा डाइवर्जेंस का फॉर्मूला, डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए ये होता है, ठीक है। तो यह हमारा क्या होता है, यह हमारा डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। तो बस लिमिट कर देंगे डेल्टा वी टेंस टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारे इधर हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे इधर हो जाएगा, समझ गए भाई, ठीक है भाई। तो वेक्टर फील्ड ऑफ ए वेक्टर आपने देख लिया इधर, ठीक है, देख लो अच्छे से, ठीक है। और इसके जो नीचे है ना, मैंने ये ट्रिक बताई है, तो मैंने फालतू में बताया था, करो तो करो, नहीं मत करो, ये वाली जो मैंने बताई थी ना, ये वाली इंग्लिश लाइन, ठीक है भाई, समझ गए भाई। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, अब देखो इसकी ट्रिक, अब देखो भाई ध्यान से,
अब देखो सुनो, ये जसूब ठीक है भाई, ध्यान से सुन लो भाई ठीक है। अब क्लियर है भाई ठीक है, तो समझ गए भाई। तो ये इसकी ट्रिक है इसके अंदर भाई ठीक है, समझ गए भाई। तो ध्यान से समझ गए भाई बात। तो ये है हमारा क्या, ईयर डसू वाली ट्रिक थी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एरिया इनटू डीएस अपॉन में भी। और है ना भाई, याद रखना यार लिमिट भी, तो मैंने लिमिट इसलिए नहीं लिखा, लिमिट तो जनरली याद है, लिमिट क्या डेल्टा v टेंस टू 0 ठीक है, ये लिमिट है यहाँ पे ठीक है भाई, समझ गए भाई। बात समझ में आ गई भाई, तो बात क्लियर है फिर नहीं है, ठीक है भाई। तो बात तो क्लियर होगी ना, ये वाली बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई ठीक है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ समझ गए। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है भाई ठीक है, तरीका देख लो ध्यान से ठीक है, समझा रहा हूँ ठीक, ठीक है भाई। ये वाली चीज़ समझ में आ गई, ईयर जसूब की हमारी ट्रिक है। अब देखो वो अपन इसमें लगाया, देखो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, मैं बता रहा हूँ ठीक है, ध्यान से देखते रहो ना भाई ठीक। अब देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ ठीक है, ध्यान से स्टूडेंट ठीक, ये देख रहे हो भाई इधर ठीक है, ये इसमें इधर देख लो ठीक है, ट्रिक देख लो अच्छे से ठीक है, इसमें ये वाली ट्रिक देख लो ठीक है। अब सुनो, मैं बताने जा रहा हूँ भाई, ध्यान से स्टूडेंट ठीक है। देखो भाई, तो देखो इन या जसूब, ये किसका फॉर्मूला, डाइवर्जेंस की मैंने ट्रिक बताई थी ना, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर ठीक है। देखो इसके अंदर अपन क्या करेंगे भाई, तो ईयर जसूब में अपन क्या करेंगे भाई, देखो भाई ध्यान स्टूडेंट ठीक है, इधर देखो ध्यान से ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, तो ठीक है हमारी इसमें एल से भाई लेस कर देंगे अपन क्या, डी एल ठीक है। और अब इसमें दूसरी ट्रिक जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो क्या है भाई, एन एक्स ठीक है। एन एक्स क्या है भाई, एन वेक्टर से इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और एक्स साथ में आ जाएगा ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी भाई, इसकी ट्रिक हो जाएगी क्या, एल एन एक्स भाई ठीक है। इसकी ये वाली ट्रिक होगी एल एन एक्स। और भाई ध्यान सुनो, जो मैंने बताया नहीं फॉर्मूला कर्ल का, बस इतना ही याद रखो, और कोई टेंशन मतलब, और सब कुछ आप है इंग्लिश इसके हिसाब से लिखना है ठीक है, कोई काम कर लीजिए, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, कम टाइम में अपन ज़्यादा आउटपुट निकालना चाहते हैं ना इसलिए ठीक है। तो एल एन एक्स से आप इसको क्लियर कर लें ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो बात समझ में आ गई ठीक है, ये वाली चीज़ लिख लो भाई, और ये वाली ट्रिक मैंने इधर लिखा, तो क्लियर है बात समझ में आ गई। तो ईयर जैसे को मैं फिर बताता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया डी एस अपॉन में वॉल्यूम ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया इंटू डी एस अपॉन में वॉल्यूम ठीक है, ईयर जैसे ठीक है। तो आराम से आप डाइवर्जेंस से क्या निकालोगे, कर्ल को निकालोगे ठीक है। तो एन वेक्टर साथ में है ना, एन वेक्टर और एक्स से मल्टीप्लिकेशन और कर देते हैं इसमें ठीक है, जो अपन ने किया अभी है ठीक है। मतलब ये एन वेक्टर एक्स का मतलब है, एक्स का मतलब समझाता हूँ, एक्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ बता देता हूँ किसका मैक्सिमम, देखो सुनो ध्यान से ठीक है, ईयर जसूब का लेस डीएल का ठीक है भाई, समझ गए। अब देखो सुनो सुनो सुनो, एक चीज़ और बतानी है इसमें ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं भाई, जो अपन क्या नाम से है ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जब अपन किसी भी चीज़ को निकालते हैं तो वो निकालना सीखेंगे अपन इसमें ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को निकालना ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट मेथड से ठीक है। अब देखो सुनो, तो भाई मैथमेटिकली अगर मैं इसको लूँगा ना, मैथमेटिकली, तो ध्यान सुनो भाई, मैथमेटिकली ध्यान सुन लेना भाई ठीक है। तो ऐसे है कुछ भाई, ये डाइवर्जेंस इनटू ए क्रॉस, ये किसका है, वहाँ देखो वहाँ अपन ने पढ़ा था कि इसको मैंने ना, इसको एक मैंने कहाँ पढ़ाया था, ध्यान सुनो बताऊँ ठीक है। वहाँ कहाँ, वहाँ इन डाइवर्जेंस ऑफ ए, वहाँ था वो डाइवर्जेंस ऑफ ए। यहाँ पे क्या है ये सुनो भाई ध्यान से, यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे क्या है कर्ल, यहाँ पे क्या है कर्ल ऑफ ए वेक्टर। तो वहाँ पे ये डाइवर्जेंस था और यहाँ पे ये हमारा कर्ल है, क्लियर है बात। तो ऐसा है, तो मैं बता रहा हूँ ठीक है। जब अपन इसको कर्ल में करेंगे ना, कर्ल में, तो अपन क्या यूज़ करेंगे भाई, डिटर्मिनेंट मेथड। अब डिटर्मिनेंट मेथड सबको आता होगा भाई, नहीं आता तो टेंशन मतलब वेक्टर से उसके अंदर जाओ, आपको मतलब मैं बताया ना उसके लिए ठीक है, तो वहाँ पे आप समझ जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं ठीक है। तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऊपर इन वेक्टर्स ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है ठीक है, वो अच्छे से वेक्टर्स के अंदर है ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसका डिटर्मिनेंट अपलोड करना है ठीक है, तो मैं बता देता हूँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का ठीक है, क्लियर है भाई। देखो कर्ल में अपन क्या यूज़ करना है, डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करना है। तो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान सुनें ठीक है। दे दो ट्रिक है इसकी क्या, कर्ल ऑफ ए वेक्टर्स
डिटर्मिनेंट मेथड आपको यूज़ करना, डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। तो सीधे से भाई आप इसको याद कर लेना, ठीक है। सीधे से अच्छे से याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होने वाली, ठीक है भाई। तो समझ में आ गई ना बात? तो बात तो एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गई होगी भाई आपको, ठीक है। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ फिर क्या करना है इसमें भाई, ध्यान से देख लेना। तरीका है ना भाई, तरीका बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अब देखो, सुनो सुनो, ध्यान सुनो, ठीक है ना। तो कर्ल वाले में अपन इसमें क्या करेंगे भाई, डिटर्मिनेंट करेंगे भाई। सुनो देखो भाई, ठीक है। बस अब आप इंटेलिजेंट हो, क्या करना डिटर्मिनेंट में, ठीक है भाई, ठीक है भाई। और डेल्टा का मतलब ये, देखो सुनो, कर्ल में अपन डिटर्मिनेंट करेंगे और इसका मतलब आप जानते हो, ठीक है भाई। इसका मतलब है सिर्फ ये, इसमें फाई नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना, नॉट टेकन, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ ये। तो ऐसे करते 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 हो जाएगा, ठीक है भाई ये, ठीक है भाई। तो मैं लेके दिखाऊँ, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट लेते हैं अपन, ठीक है भाई सर, 3x3 का, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई, तो सुन लेना भाई, ठीक है। अब देखो सुनो, तो इसका डिटरमिनेंट है, सीधे से याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है भाई। अब देखो सुनो भाई सब, अब देखो सुनो भाई, है ना, डेल्टा वी क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, सुनो, आई जे के, आई जे के, ठीक है भाई, डेल्टा ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई, डेल्टा ऑफ डेल्टा जेड। इसका मतलब होता है ये भाई, ये किसका मतलब है, डेल्टा फाई का मतलब, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सिर्फ और सिर्फ ना, सिर्फ और सिर्फ इस डेल्टा का मतलब, ठीक है भाई। डेल्टा का मतलब यही तो है भाई, अरे मतलब ये डिफरेंशिएशन वाला डेल्टा है भाई। कौन सा वाला डेल्टा, डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन वाला, डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है, डिफरेंशिएशन का भाई क्या है, हमारा डेल्टा है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ में आएगा भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये डिफरेंशिएशन वाला डेल्टा है भाई, ठीक है। और नीचे क्या है भाई, ए एक्स, ए वाई और ए जेड, समझ गए भाई। ये हमारा ए से एरिया वाली चीज़ है भाई, ठीक है। तो भाई क्लियर है या फिर नहीं है भाई? तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है भाई, समझ गए ना भाई। तो ये आप क्या करोगे इसमें, है ना, ये वाली चीज़, अरे भाई ये वाली चीज़, ठीक है भाई, ये वाला डेल्टा इंटू ए क्रॉस, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप इसको कर लेना भाई, समझ गए, कोई टेंशन की बात नहीं भाई, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हो जाएगा भाई, ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। और वैसे भी है ना, अरे नहीं मैथमेटिकली, अरे भाई मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनो सुनो, तो भाई समझ गए, अरे भाई मेरी बात ध्यान सुनो भाई, ठीक है। मतलब है ना, कर्ल में अपन करना क्या है, ठीक है भाई। अब देखो और बताऊँ दूसरी ट्रिक, ठीक है भाई, ध्यान सुनो भाई, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, याद करने वाली चीज़ है इसमें भाई सब, अपन क्या कर रहे होते हैं, डेल्टा क्रॉस एरिया वेक्टर कर रहे होते हैं भाई। ध्यान से सुन लेना भाई, डेल्टा क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है भाई। तो बात समझ में आए, ठीक है भाई। तो ट्रिक बता रहा हूँ इसको समझने की भाई, ठीक है भाई, ध्यान सुन लेना, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान सुनो भैया ना, अब देखो देखो, तो ट्रिक नंबर 2 बता रहा हूँ इसमें, देखो ध्यान सुनो भाई, ठीक है। डी सी ए, तो ये हमारा होगा क्रॉस क्रॉस, और ये होगा हमारा ए, ये हमारा क्या हो गया भाई, डी से बता रहा हूँ, जिससे ए वाली डेल्टा वाली, ठीक है भाई। तो डी क्रॉस ए मतलब डेल्टा क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा डी सी ए। तो डी सी ए से याद रखना, डेल्टा क्रॉस ए वेक्टर जो अपन कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, याद रखना, वो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक है भाई, ठीक है। किसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट इसका लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट इसका लेना है, ठीक है। और इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर है ना, ऑटोमेटिकली सोच लो कि वैसे आप ना इसका डिटरमिनेंट, ठीक है ना, डिटरमिनेंट मतलब है ना, मुनफिर बता दिया ना, मतलब ऑटोमेटिकली आप क्या सोच लोगे, ये सी डी वाली ट्रिक है ना, इसको मतलब मेरे कहने का मतलब, अरे मैंने भी बताया, सी डी मतलब कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है भाई। कर्ल ऑफ ए वेक्टर में अपन क्या करेंगे भाई, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट अपन कर लेंगे भाई। तो बात समझ में आ गई? तो बात समझ में आई या फिर नहीं आई? तो यहाँ तक समझ गए, मतलब कर्ल ऑफ ए वेक्टर को डिटरमिनेंट करेंगे, ये तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे, ऑटोमेटिक कहने का मतलब है भाई। तो देखो ध्यान सुनो, अब है ना, ये कैसे, ठीक है, ऑटोमेटिक मैंने क्यों बोला, देखो मैं बताता हूँ, देखो सुनो। अब ये अपन इसको कैसे याद दिलाऊँ, ठीक है, इन वेक्टर्स, वेक्टर्स की दुनिया में अपन ने क्या करा, मतलब वेक्टर्स चैप्टर के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, अगर उसका अपन मॉड लिखना होता है ना, मॉड, मॉड लिखने का एक तरीका तो इसका मॉड ए मॉड बी का साइन थीटा करो, एक तरीका तो है। और दूसरा तरीका क्या है इसका ना, अपन क्या करते हैं भाई, ध्यान सुन लें, ठीक है। इसका अपन क्या करते हैं, ये तो मेथड बने, समझ गए भाई, ये यही तरीका है इसका मॉड निकालने का वैसे, ठीक है। मतलब और दूसरा अपन क्या करते हैं इसमें, है ना, दूसरा क्या करते हैं, सुनो,
डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट अपन ले लेते हैं भाई, ठीक है, ठीक है। मतलब ये जो मेथड बना ना, ये तो थोड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि है ना मॉड ए भी निकालेंगे, मॉड बी भी निकालेंगे, फिर उसको साइन थीटा निकालो, फिर एंगल बिटवीन वेक्टर निकालो, ठीक है। तो वो टेंशन होता है वेक्टर्स के अंदर, मैंने बता रहा कैसे निकलेगा एंगल, ठीक है। तो अपन को जो यूज़ करना है वो करना है कि डिटर्मिनेंट ले लेना है इसमें, ठीक है भाई। तो समझ गए भाई, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट लेके भी अपन इसको क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो बस वही कर रहे हैं अपन, ठीक है भाई। तो इसमें अपन डिटर्मिनेंट ऐसे लेना है, ये मेथड नंबर 2 है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। डिटर्मिनेंट लेके अपन क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेके भी अपन क्या करते हैं भाई, तो अपन इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। समझ गए भाई। तो बात समझ में आई या फिर नहीं आई, तो बात क्लियर है ना अच्छे से।